आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वर्नॉक्स एक्सप्लेन में। कांग जून खून से सनी रूफटॉप पर किम धून से निकाली गई इंफॉर्मेशन का एनालिसिस करता है, ये सोचते हुए कि तथाकथित एंटी ब्यूरो अलायंस बोम्बू के पीछे है। धून की बातों के आधार पर वे एक स्मार्ट ग्रुप लग रहे थे। वह उनकी प्लान समझ गया। वे नए हीरो बोम्बू को अपने साइड पर रिक्रूट करना चाहते थे, जिससे लोगों में डर और एंग्जाइटी फैल जाती। अगर बोम्बू मना करता तो वे उसे सेरेमनी में मौजूद सभी लोगों के साथ मार डालते। नतीजतन लोग हर जगह ब्यूरो की कॉम्पिटेंस पर सवाल उठाना शुरू कर देते और सच की और ब्यूरो के डाउनफॉल की मांग करते हुए प्रोटेस्ट फैल जाते। कांग जून रिजेंटमेंट के साथ सोचता है कि जिस दुनिया में उसकी प्रिंसेस सॉल रहती है, उसे बागवानी में व्यस्त रहना चाहिए, न कि इस ट्रैश से निपटना चाहिए। पर उसे एहसास होता है कि वह उन्हें आजाद नहीं छोड़ सकता। आमतौर पर लीडर को खत्म करना ही काफी होता है, पर प्रॉब्लम यह है कि यह गाय धून इस तरह हो गया। वह 15वीं बार धून का सार्कास्टिक रूप से जिंदगी में वापस स्वागत करता है, यह अनाउंस करते हुए कि यह आखिरी बार होगा। वह सीधे उससे उसके लीडर और उनके हेडक्वार्टर्स के बारे में पूछता है, पर वह नोटिस करता है कि धून बोल नहीं पा रहा है। ये रियलाइज करते हुए कि वह सीक्रेट्स उजागर करने से रोकने वाले प्रोहिबिशन स्पेल के अंडर है, वह उसे फिर भी बोलने की कोशिश करने का ऑर्डर देता है। वह उसे वार्न करता है कि अगर वह कोई फॉरबिडन वर्ड बोलकर मरता है तो वह उसे दोबारा रिवाइव करने की बॉदर नहीं करेगा, क्योंकि उसे फ्यूडल वर्ब दोहराने में एंजॉय नहीं आता। आंखों में आंसू लिए धून उसे फाइनल डेथ देने के लिए धन्यवाद देने में मैनेज हो जाता है। धून बोलने की कोशिश करता है, फुसफुसाते हुए कि उन्हें लीड करने वाला पर्सन एक्चुअली, पर वह अचानक चोक होता है और मर जाता है। एक मैसिव डार्क एनर्जी अरप्ट होती है। स्पेल एक्टिवेट होते ही उसकी लाइफ परमानेंट रूप से खत्म हो जाती है। कांग जून अनॉयंस में साई करता है, रियलाइज करते हुए कि बात यही खत्म होती है। वह डिसाइड करता है कि अब से जो भी सामने आने की हिम्मत करेगा वह उसे मार डालेगा। उसी मोमेंट एरल उसके पीछे अपीयर होती है और उसे मास्टर कहकर एड्रेस करती है। एरल उसे इन्फॉर्म करती है कि बाकी सभी टारगेट्स का ध्यान रखा जा चुका है। वह उसे उसके गुड वर्क के लिए थैंक्स कहता है और उससे कहता है कि वापस जाने का टाइम हो गया है। एरल उससे रूफटॉप पर फैले मेस और ब्लड के बारे में पूछती है और क्या वे उसे क्लीन करेंगे। वह नॉनशलेंटली रिप्लाई करता है कि उसे नहीं पता और वे द ब्यूरो क्लीन अप मैनेज कर सकते हैं। वह ऐड करता है कि उन्हें कम से कम बोम्बू को कंग्रेचुलेट करना चाहिए और उसके साथ एक पिक्चर लेनी चाहिए, और एरल एग्री करती है। सेरेमनी हॉल में वापस एक ऑफिशियल बोम्बू को मेडल प्रेजेंट कर रहा था, उससे कह रहा था कि उसका दिन टफ था। बोम्बू नर्वस थैंक्स के साथ रिप्लाई करता है। इस बीच अटेंडीज में कांग स्यूंग ह्यून निकनेम द ब्लैक वुल्फ, एक एस रैंक हंटर और सॉलिटेड गिल्ड का लीडर रैंक 5 था। स्यूंग ह्यून सोचता है कि यह नया हीरो जिसकी वे इतनी प्रेज कर रहे हैं उतना स्ट्रॉन्ग नहीं लगता और डिसाइड करता है कि अभी उसे अपने गिल्ड के लिए रिक्रूट करने की ट्राई करने की नीड नहीं है। उसके बिसाइड उसका वाइस लीडर गुडू यूले निकनेम स्टीलमैन एस रैंक हंटर रैंक 6 अग्री करता है, खुद से कमेंट करते हुए कि बोम्बू वीक दिखता है और उसमें मैस्कुलिनिटी का कोई ट्रेस नहीं है। अचानक स्यूंग ह्यून और दू यूले दोनों एक ही मोमेंट पर सरप्राइज एक्सप्रेशंस के साथ अपने फोन्स को देखते हैं। स्यूंग ह्यून फुसफुसाता है कि उनके पास एक अनइनवाइटेड गेस्ट है और दू यूल अग्री करता है। मोमेंट्स बाद दोनों एस रैंक हंटर्स रूफटॉप पर अराइव होते हैं। दूल्हे जो देखता है उससे शॉक्ड हो जाता है। वे ब्लड और धुन की कॉप से भरा ग्रूसम सीन विटनेस करते हैं और दूल्हे वंडर करता है कि वहां क्या हुआ। दूल्हे कॉप्स को नोटिस करता है, पॉइंट आउट करते हुए कि उसके क्लोथ्स और स्टाइल उनमें से किसी एक की तरह दिखते हैं। स्यूंग ह्यून नेक के अंदर एक टैटू देखने के बाद इसे कंफर्म करता है, ये कंक्लूड करते हुए कि यह एग्जीक्यूटिव्स में से एक होना चाहिए। डुयूल स्टन्ड है कि एंटी ब्यूरो अलायंस का एक एग्जीक्यूटिव इतनी ब्रूटली मारा गया, वंडर कर रहा है कि परपेट्रेटर कौन था। स्यूंग ह्यून को एक फोन कॉल रिसीव होता है जो उसे इन्फॉर्म करता है कि अलायंस असैसिन्स की बॉडीज पूरी बिल्डिंग में मिली हैं। कॉलर ऐड करता है कि ज्यादातर बॉडीज लोअर फ्लोर पर एक्वेरियम में है और एक एग्जीक्यूटिव टॉर्चर टेक्नीशियन ली हिजी होने का बिलीफ है। स्यूंग ह्यून शॉक में सोचता है कि दर्जनों असैसिन्स और यहां तक कि एक टॉप एस रैंक लेवल एग्जीक्यूटिव को इतनी क्वाइटली कैसे एलिमिनेट किया गया। वह कंफ्यूजन में वंडर करता है कि यह सब हेल क्या चल रहा है।
ड्यूल ब्यूरो चीफ को इमीडिएटली रिपोर्ट करने का सजेस्ट करता है, पर स्यून ह्यून उसे कहता है कि अब बहुत लेट हो चुका है। इस बीच कांग जून और एरल हॉल में रिटर्न होते हैं। कांग जून नोटिस करता है कि ब्यूरो चीफ अब स्टेज पर बिजी है और एरल अग्री करती है। बोम्बू ऑफिशियल्स के साथ स्टेज पर अपीयर होता है। वह डिसाइड करता है कि वे सेरेमनी खत्म होने तक वेट करेंगे और एरल अग्री करती है। वह स्टेज पर बोम्बू को देखता है, ये सोचते हुए कि वह एक फूल है जो डीप ट्रबल में पड़ गया है। एंटी ब्यूरो अलायंस अब उसे टारगेट कर रहा है और वह हमेशा उसका कवर नहीं कर सकता। वह एक मोमेंट के लिए वंडर करता है कि क्या इनोसेंट बोम्बू उसकी वजह से इस सिचुएशन में घसीटा गया, पर वह आइडिया को डिसमिस करते हुए अपना हेड शेक करता है। वह डिसाइड करता है कि वह बोम्बू को एनीवे स्ट्रॉन्ग बनाएगा और उसके बाद उसकी फेट उसकी अपनी है। वह कंक्लूड करता है कि वह टुमारो से ट्रेनिंग में उसे हार्डर पुश करेगा। वह ऐड करता है कि यह डोहून के लिए सर्टेनली हेल होगा, पर वह फिगर करता है कि यह एक्चुअल डेथ से बेटर है। इस बीच माबस एक डॉबरमैन के फॉर्म में हिस्टेरिकली लाफ कर रहा था। वह अपार्टमेंट में बैठा एक स्ट्रे कैट जिसका नाम नबी है, उसे एक एंग्री वेंडर से फिश चुराने की ट्राई करते हुए देख रहा था। माबस सोचता है कि कैट सिर्फ लाइव रहने के लिए अपने टीथ और क्लॉज से फाइट कर रही है। अपनी सिचुएशन के अनलाइक वह अब पीसफुली स्पेशल यांगयोंग गैल्बी मैरिनेटेड रिब्स मील का अवेट कर रहा है जो इमॉर्टल सिस्टर सुबूबन ने उसे शॉपिंग से रिटर्न होने के बाद प्रॉमिस किया था। वह उसे हर दिन वॉक के लिए भी ले जाती है। वह सोचना कंटिन्यू करता है कि अगर वह थोड़ा डर्टी हो जाता है तो वह उसे वेरी जेंटली बात कराती है। माबस कंक्लूड करता है कि एक पेट की लाइफ एक एम्परर की लाइफ से ज्यादा डिफरेंट नहीं है। यह उसकी प्रीवियस लाइफ से भी मच बेटर है, जो उसके डेमन किन के साथ एंडलेस पावर स्ट्रगल से भरी थी। माबस एक्नॉलेज करता है कि यह पीसफुल लाइफ उसे परफेक्टली सूट करती है, पर वह एडमिट करता है कि एक स्मॉल प्रॉब्लम है। यह प्रॉब्लम चाइल्ड इमॉर्टल सोल है जो परसिस्टेंटली उसे किस करने पर इंसिस्ट करती है। माबस इस बात से टेरिफाइड था, उसे फियर था कि अगर ऐसा हुआ तो इमॉर्टल कांग जून उसे किल कर देगा। फिर वह सडनली नोटिस करता है कि सू आज किसेस नहीं मांग रही है और वंडर करता है कि क्या वह ऑलरेडी उससे टायर्ड हो गई है। उसे एक मोमेंट के लिए डिसअपॉइंटेड फील होता है, पर क्विकली खुद को करेक्ट करता है कि उसे रिलीव्ड फील हो रहा है और डिसाइड करता है कि वह इसे ओवरलुक करेगा क्योंकि वह क्यूट है। उसी मोमेंट पर किम बोम्बू अराइव होता है और उसे बताता है कि टुनाइट का डिनर उसकी तरफ से है। वह ऑफर से सरप्राइज होता है और क्लैरिफाई करता है कि उसकी सिस्टर यांगयोंग गैल्बी कुक कर रही है। बोम्बू को उसे लेटर एक हावू प्रीमियम कोरियन बीफ सेट बाय करना होगा। जब कांग जून होम रिटर्न होता है तो उसे माबस दूर पर एंथुजियास्टिकली अपनी टेल वैग करते हुए उसका वेट करते हुए मिलता है। वह उससे पूछता है कि वह वहां क्यों है और माबस रिप्लाई करता है कि वह ऑफ कोर्स अपने मास्टर के रिटर्न का वेट कर रहा है। वह क्रिटिसाइज करता है कि वह क्यों पूछ रहा है कि वह डे आफ्टर डे एक रियल डॉग की तरह एक्ट क्यों करता है। माबस रिजेंटफुली रिप्लाई करता है कि कांग जून ही वह था जिसने उसे एक डॉग की तरह एक्ट करने का ऑर्डर दिया था। वह पूछता है कि उसकी सिस्टर और सुल कहाँ हैं और माबस उसे बताता है कि वे शॉपिंग गए थे। माबस अपने मास्टर को फॉलो करता है, इन्फॉर्म करते हुए कि आज एक टेरिबल ट्रेजेडी ऑलमोस्ट हुई थी। वह उससे क्यूरियसली पूछता है कि वह किस ट्रेजेडी की बात कर रहा है। माबस रिकाउंट करता है कि उसने चाइल्ड इमॉर्टल सोल को सेव किया जो उसकी क्विक थिंकिंग की थैंक्स से सोफा से ऑलमोस्ट गिर गई थी, स्ट्रेस करते हुए कि उसके विदाउट वह सीरियसली इंजर्ड हो जाती। वह ड्रिंकिंग करते हुए कूलली रिप्लाई करता है, उसे कहता है कि यह गुड वर्क है। माबस लुकवार्म रिएक्शन से शॉक्ड है, वंडर कर रहा है कि क्या बस यही है। वह उससे सार्कास्टिकली पूछता है कि क्या उसे प्रेज चाहिए। माबस हेजिटेंटली डिनाई करता है, सो वह डिसाइड करता है कि वह उसे रिवॉर्ड के रूप में एक न्यू नेम देगा। वह सोचता है कि वही ये नेम क्रेमली डूलू को देने वाला था, पर उसे फील होता है कि यह माबस को बेटर सूट करेगा। माबस एक्सट्रीमली एक्साइटेड हो जाता है, सोचते हुए कि एक न्यू नेम मिलना मतलब उसने अपने मास्टर का ट्रस्ट अर्न कर लिया है। जबकि एरोल सिर्फ अमेजमेंट में उसे देखती है। जब वह ईगरली नेम का वेट करता है, वह अनाउंस करता है कि अब से उसका नेम गेटॉन डॉग पुप होगा। बोम्बू स्टंट खड़ा है, वंडर कर रहा है कि एक डेमन का नेम गॉन कैसे हो सकता है,
पर माबस नेम को कंप्लीटली मिसअंडरस्टैंड करता है और ग्रेट जॉय के साथ बिलीव करता है कि उसे एम्परर के लॉयल कॉन्फिडेंट के रूप में रिकॉग्नाइज्ड किया गया है। बोम्बू तब और भी ज्यादा अमेज्ड हो जाता है जब वह देखता है कि माबस नेम से हैप्पी है। माबस उसे अश्योर करता है कि यह उसके लिए एक ऑनर है। बोम्बू सोचता है कि यह टेरिफाइंग डेमन जिससे वह पहली बार मिला था, वह एक मेरे पेट में टर्न हो गया है। एरोल सीन को जेलसली देखती है। एनवी के साथ नेम गे टॉम फुसफुसाती है, विश करते हुए कि वह नेम उसका होता। बोम्बू उसके बिहेवियर से बविल्डर्ड है, वंडर कर रहा है कि उस नेम में इतना स्पेशल क्या है और एरोल भी एक्सेंट्रिक क्यों लगती है। वह सब्जेक्ट चेंज करता है, उसे बताता है कि वह हाउस क्लीन करना स्टार्ट करेगा, पर वह उसे स्टॉप करता है, उसे अपने हाउस वापस जाने और रेस्ट करने का ऑर्डर देता है और टुमारो शार्प सुबह के 8 बजे पर शो अप होने का अनाउंस करते हुए कि उसकी ट्रेनिंग तब स्टार्ट होगी। बोम्बू एंथुसियास्टिकली शाउट करता है, असर्ट करते हुए कि वह खुद को कंप्लीटली कांग जून की टीचिंग्स के लिए डेडिकेट करेगा। वह कामली उसे करेक्ट करता है कि वह उसे खुद ट्रेन नहीं करेगा, पर लेडी एरोल उसकी स्पेशल ट्रेनिंग हैंडल करेगी। बोम्बू और एरोल दोनों शॉक्ड हैं। बोम्बू शाउट करता है, क्लैरिफिकेशन मांगते हुए, सो वह उसे रियश्योर करता है कि वरी न करे। अगर वह ट्रेनिंग के दौरान मर जाता है तो वह उसे वापस लाइफ में लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा जैसा उसने पहले किया था। बोम्बू का टेरर इंक्रीज होता है क्योंकि वह वंडर करता है कि वह पोटेंशियली क्यों मर जाएगा। वह एक्सप्लेन करता है कि डेथ समटाइम्स होता है और ऐड करता है कि उससे लगता है कि बोम्बू डलन हेडलेस हॉर्समैन के रूप में ग्रेट लगेगा। When revived, बोम्बू पैनिक में स्क्रीम करता है, वंडर कर रहा है कि वह उस ऑमनस हेडलेस चीज जैसी बात क्यों मेंशन करेगा। एरल कूलली इंटरवीन करती है, उसे बताती है कि रीजन यह है कि उसका फेस अगली है। वह ऐड करती है कि उसका मास्टर केवल अगली वंस को डलन के फॉर्म में रिवाइव करता है, सो उसे शट अप होना चाहिए और अबे करना चाहिए। बोम्बू स्पीचलेस और अटली शॉक्ड खड़ा है। एक फ्यूचर सीन बोम्बू को ट्रेनिंग के दौरान कोलैप्स होते हुए दिखाती है, खुद से रियलाइज करते हुए कि उसे तब नहीं पता था कि वह रियली मर सकता है और डलन बन सकता है। एक आवर लेटर सॉल प्लेफुली हाउस में रनिंग रिटर्न होती है। सुबिन कांग जून को बताती है कि सॉल ने उसके लिए लॉन्ग टाइम वेट किया। वह टेंडरली अपनी डॉटर को होल्ड करता है और माबस गोंग उन्हें देखता है, कमेंट करते हुए कि चाइल्ड इमॉर्टल के सामने इमॉर्टल कंप्लीटली मेल्ट हो जाता है। वह अपनी चाइल्ड सॉल पर डू करना कंटिन्यू करता है, खुद से वंडर करते हुए कि क्या ये वंडरफुल क्रिएचर रियली उसकी डॉटर है। फिर टेंडरली उससे पूछता है कि उसने आज क्या खेला। सॉल एंथुसियास्टिकली रिप्लाई करती है कि उसने स्मार्ट कैलकुलेटर गेम खेला और डिमांड करती है कि वह भी उसके साथ खेले, जो उसे प्लेस पर फ्रोजन साइलेंट छोड़ देता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग हंटर रिक्लासिफिकेशन एग्जाम से 60 डेज पहले किम बोम्बू अपार्टमेंट पर अराइव होता है और एल्डर डोल सू क्रेमली को ग्रीट करता है, उससे पूछता है कि क्या वह वेल स्लेप्ट किया। क्रेमली उसे क्वाइट रहने का सिग्नल करता है, उससे अपनी वॉइस लो करने के लिए कहता है क्योंकि हर हाइनेस सॉल अभी तक वोकन अप नहीं हुई है, सो बोम्बू क्वाइटली अपोलोजाइज करता है। क्रेमस्ली मेंशन करता है कि उसने सुना कि बोम्बू टुडे लेडी एरल के साथ शॉर्ट टर्म स्पेशल ट्रेनिंग स्टार्ट करेगा। बोम्बू हेजिटेंटली इसे कंफर्म करता है। क्रेमस्ली उसे रियश्योर करता है कि एरल की ट्रेनिंग वेरी इफेक्टिव है और उसकी मेंटल स्ट्रेंथ को ग्रेटली बेनिफिट करेगी, खुद से सोचते हुए कि यह बोम्बू के लिए कांग जून के अंदर सीधे ट्रेनिंग से बेटर है। जबकि बोम्बू वंडर करता है कि एरोल की मजेस्टिक इमेज उसके माइंड में अपीयर हुई, बोम्बू कमेंट करता है कि उसे नहीं पता क्योंकि उसने बस यही देखा कि वह एक नाइस गर्ल लगती थी जिसे वह प्रोटेक्ट करना चाहता था। क्रेमली उसे सीरियसली करेक्ट करता है, एक्सप्लेन करते हुए कि अनॉक्स एम्पायर में स्ट्रेंथ ही सब कुछ है जहां सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रूल करता है और लेडी एरोल इतनी एक्सेप्शनल थी कि वह एम्पायर के 5 ग्रेट एडवाइजर्स में से एक बन गई, जो बोम्बू को रियलाइज होना स्टार्ट होता है। क्रेमली ऐड करता है कि ज्यादातर ह्यूमंस उसके अगेंस्ट कुछ मूव्स भी लास्ट नहीं कर पाते बिफोर बीइंग डिफीटेड, पर बोम्बू अपनी डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेस करता है, एडमिट करते हुए कि वह कांग जून के अंडर खुद ट्रेन करना प्रेफर करता। क्रेमली स्माइल करता है और उसे बताता है कि हिज मैजेस्टी ने एक वाइज और बैलेंस डिसीजन लिया। जब बोम्बू पूछता है क्यों, क्रेमली एक्सप्लेन करता है कि हिज मैजेस्टी के अंडर ट्रेन करने वाला कोई भी सोल्जर कभी इंजर्ड नहीं हुआ, इसलिए एरल के लिए उसकी ट्रेनिंग हैंडल करना बेटर है।
बोंगो इन्फर करता है कि कान जून की ट्रेनिंग लीनियंट थी और वह उन्हें टीचिंग में जेंटल था। क्रेमली वियमेंटली इसे डिनाई करता है, हॉरिफाइंग ट्रूथ रिवील करते हुए कि ट्रेनिंग के दौरान उनमें से हर एक मर गया था। कोई इंजरीज नहीं थी, केवल फेटालिटीज। बोंगो अटली शॉक्ड है। उसी मोमेंट पर एरल स्पॉट्सवरे पहने हुए अपीयर होती है, आर्चड्यूक क्रेमली से इंटरप्शन के लिए अपोलोजाइज करती है और उसे बताती है कि ट्रेनिंग का टाइम हो गया है और उसे अब बोंबू को ले जाना होगा, जिससे क्रेम्सली अग्री करता है। वह कूलली उसे मूव करने का ऑर्डर देती है और वह टेरर में उसे फॉलो करता है। जैसे ही वे लीव कर रहे होते हैं, क्रेम्सली सडनली एक इम्पोर्टेंट चीज रिमेंबर करता है। वह बोंबू को बताना फॉरगॉट गया कि लेडी एरोल के ट्रेनीज के बीच मोर्टालिटी रेट 50% है। वह सिंपली अपना हेड शेक करता है, सोचते हुए कि इससे कोई मैटर नहीं। इवन अगर बोंबू डाइज, हिज मैजेस्टी उसे एक अनडेड के रूप में रिवाइव कर सकता है, सो ये कोई बिग डील नहीं है। लेटर ग्वानुकन माउंटेन के फुट पर एक पार्क में एक गेट अपीयरेंस के ड्यू से विजिटर्स के लिए क्लोज। बोंबू एग्जॉस्शन से हेविली पंथ कर रहा था। एरल उसे इन्फॉर्म करती है कि टुडे की ट्रेनिंग सनसेट तक लास्ट करेगी और डायरेक्ट हैंड टू हैंड कॉम्बैट ट्रेनिंग होगी। बोंबू प्रोटेस्ट करने की ट्राई करता है, एक्सप्लेन करते हुए कि वह एक अवेकेंड मैजिक टाइप है, पर एरल उसे एक शार्प वार्निंग के साथ कट ऑफ करती है कि अगर वह परमिशन के विदाउट फिर से बोलता है तो वह एक इंस्टेंट में कॉप्स बन जाएगा। बोंबू इमीडिएटली अपोलोजाइज करता है। एरल एक्सप्लेन करती है कि माना कॉम्प्रहेंशन और कंट्रोल ट्रेनिंग नाइट में टेक प्लेस करेगी। बोंबू शॉक में रियलाइज करता है कि उसे नॉनस्टॉप सनसेट तक फाइट करना है और उसके बाद मैजिक ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है, फील करते हुए कि वह उसकी एबिलिटीज को ओवर एस्टिमेट कर रही है। एरल कूलली रिप्लाई करती है कि टुडे उसके सोचने से मच लॉन्गर है। वह ऐड करती है कि स्लीपिंग आवर्स को इंक्लूड करते हुए डे लॉन्गर होगा और नाइटफॉल तक वह समझ जाएगा कि उसका क्या मतलब है, जिससे बोंबू और भी ज्यादा टेरिफाइड हो जाता है। एरोल एक कॉम्बैट स्टांस लेती है और कॉम्बैट ट्रेनिंग के स्टार्ट का अनाउंस करती है। बोंबू झिझकते हुए उससे पूछता है कि यह किस तरह की ट्रेनिंग है। एरोल उसे सीधे उस पर जान से मारने के इरादे से हमला करने का आदेश देती है। इस अचानक अनुरोध से बोंबू हैरान रह जाता है। एरोल एक भयानक औरत छोड़ती है, धमकी देती है कि अगर उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया तो वह उसे मिलिट्री लॉ के तहत खुद एग्जीक्यूट कर देगी। बोंबू को जबरदस्त प्रेशर महसूस होता है। बोंबू तुरंत अटेंशन में आ जाता है, ये दावा करते हुए कि वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगा। तो एरोल उससे कहती है कि वह उसे युद्ध के मैदान में एनिमी समझे। ये सोचकर कि वह एनिमी पर हमला करने के लिए अपोलोजाइज क्यों कर रहा है, बोंबू अपना करज जुटाता है। बोंबू चिल्लाते हुए उसकी ओर दौड़ता है, लगातार पंचेस फेंकता है। एरोल उन्हें परफेक्ट एजिलिटी के साथ चकमा देती है। इससे पहले कि बोंबू समझ पाता कि क्या हुआ, वह उसके चेहरे पर एक प्रिसाइज और पावरफुल पंच मारती है, जिससे वह जमीन पर गिर जाता है। सीन एक प्रतीकात्मक शॉट में बदल जाता है। एक चरागाह में एक गाय चर रही होती है, जबकि एक नवजात बछड़ा खड़ा होने की कोशिश करता है और एक आवाज उसे प्रोत्साहित करती है, उसे उठने के लिए कहती है। बछड़े का प्रतीकात्मक सीन जारी रहता है क्योंकि वह आखिरकार ट्रेम्बलिंग करते हुए अपने पैरों पर खड़ा होने में सफल होता है और एक आवाज सुनाई देती है जो उसे उसकी सफलता पर कंग्रेचुलेट करती है। इसके पैरेलल में बोंबू उसी तरह ट्रेम्बलिंग करते हुए खड़ा दिखाई देता है, इससे पहले कि वे दोनों बछड़ा और बोंबू एक ही क्षण में जमीन पर गिर जाते हैं। एरोल सीन को देखती है, खुद से सोचती है कि क्या बोंबू को ह्यूमन भी माना जाता है। बोंबू को याद आता है कि यह पहली बार था जब वह फेंट हुआ था। इस बीच कान जून के अपार्टमेंट में बाद वाला अभी भी अपनी बेटी सूल के साथ कैलकुलेटर गेम से थककर स्टक है। हताश होकर सोच रहा है कि ऐसा लगता है जैसे 8000 साल बीत चुके हैं। इंटरनली विनती कर रहा है कि यह टॉर्मेंट बंद हो जाए। ट्रेनिंग ग्राउंड में वापस बोंबू जमीन पर हाँफ रहा था, सोच रहा था कि यह 26वीं बार है जब वह गिरा है। बोंबू पूरी तरह से एग्जॉस्टेड लेटा है, यह महसूस करते हुए कि यह ट्रेनिंग नहीं बल्कि टॉर्चर है और चाहता है कि वह आराम करने के लिए बस कॉन्शियसनेस खो दे। लेकिन एरोल कामली उसे उठने का आदेश देती है। वह वाटर ऑफ लाइफ एंड डेथ नामक एक स्किल का उपयोग करती है, एक फिजिकल रिवाइवल स्किल। पानी उस पर डालती है और उसे तुरंत खड़े होने के लिए मजबूर करती है। बोंबू दर्द से कराहता है।
और एरोल देखती है कि उसकी जॉबोन कुचल गई लगती है और उसे बताती है कि वह इसे ठीक कर देगी। जैसे ही वह उसे ठीक करने के लिए अपना ग्लोइंग हैंड उसके चेहरे पर रखती है, बोम्बू डिलीरियम करने लगता है, अतीत के बारे में शब्द बुदबुदाता है और कहता है कि उसे वापस जाना होगा। वह बड़बड़ाता रहता है कि वह अपने अतीत की सेल्फ को एक कड़ा लेसन सिखाने के लिए वापस जाना चाहता है और अनुपस्थित कांग जून से मदद के लिए भीख मांगता है, इससे पहले कि अचानक चिल्लाता है कि यह बहुत हो गया और वह ठीक है। एरोल उसके डिलीरियम को इग्नोर करती है और उसे फिर से उठने का आदेश देती है। बोम्बू लड़खड़ाता है जैसे ही वह खड़ा होता है, सोचता है कि यह टॉर्चर का 27वां राउंड है। एरोल उस पर फिर से हमला करती है, लेकिन इस बार वह फैसला करता है कि उसे इसे ब्लॉक करना होगा। बोम्बू उसके पंच को ब्लॉक करने में सफल होता है, ब्लो की फोर्स से दर्द की एक चीख निकालता है। बोम्बू शॉक्ड है, सोच रहा है कि उसकी छोटी ओवल फिस्ट्स में इतनी एक्सप्लोसिव पावर कैसे हो सकती है। अपने परसेप्शन फिल्टर के माध्यम से वह उसके पंच को एक जायंट आयरन मेस के स्ट्राइक के रूप में देखता है। बोम्बू हांफता है जैसे ही वह खुद से कंफर्म करता है कि उसे लगा जैसे उसने एक जायंट आयरन मेस से एक ब्लो को ब्लॉक किया है। एरोल डिस्प्लेजर की आवाज निकालती है और घोषणा करती है कि हैंड टू हैंड कॉम्बैट ट्रेनिंग आज के लिए सफिशिएंट है। बोम्बू जमीन पर गिर जाता है, खुश है कि वह अभी भी अलाइव है, लेकिन वह तुरंत उसे उठने का आदेश देती है, कहती है कि उन्हें रिफ्यूल करना है, खाना है। बोम्बू होपलेस महसूस करता है, सोच रहा है कि वह इस हेलिश ट्रेनिंग को पूरे 2 महीने तक कैसे सहेगा और महसूस करता है कि उन्होंने अभी तक मैजिक ट्रेनिंग शुरू भी नहीं की है। बाद में जब बोम्बू सोफा पर आराम कर चुका होता है, एरोल उसे कुछ देर सोने का आदेश देती है। बोम्बू हैरान है, सोच रहा है कि क्या वह आज मैजिक ट्रेनिंग छोड़ रही है। वह अपनी आंखें बंद कर लेता है, सोचता है कि शायद वह पहले दिन ओवरडू नहीं करना चाहती है और सोने से पहले उसकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ग्रेटफुल महसूस करता है। एरोल तब तक इंतजार करती है जब तक कि उसे यकीन न हो जाए कि वह सो रहा है, फिर अपनी मैजिक को एक्टिवेट करने के लिए अपना हाथ उसके सिर पर रखती है। बोम्बू अचानक खुद को एक अलग जगह पर पाता है और सोचता है कि वह कहाँ है। वह मुस्कुराता है, सोच रहा है कि वह आखिरकार ट्रेनिंग से फ्री हो गया है, लेकिन वह शॉक्ड हो जाता है जब उसे पता चलता है कि वह अपने पुराने स्कूल में है और लेडी एरोल को अपने फुल डेमोनिक फॉर्म में अपने सामने देखता है। एरोल घोषणा करती है कि वे अब मैजिक ट्रेनिंग शुरू करेंगे। बोम्बू डिसबिलीफ में अपना चेहरा थप्पड़ मारता है और हैरान होता है कि थप्पड़ से दर्द नहीं होता है। उसे तुरंत एरोल की पिछली चेतावनी याद आती है कि आज बहुत लंबा है और स्लीपिंग आवर्स को शामिल करने से यह और लंबा हो जाएगा। उसे भयानक सच्चाई का एहसास होता है और शौक में सोचता है कि क्या वह एक ड्रीम में है। एरोल कंफर्म करती है कि यह सही है, समझाती है कि यह उसकी अपनी सबकॉन्शियस द्वारा आकार दी गई दुनिया है। जब वह अस्टोनिशमेंट में उससे पूछता है कि क्या ये संभव है, तो वह गर्व से घोषणा करती है कि वह सक्यूबी की क्वीन, ड्रीम वर्ल्ड की रूलर है। वह उसे बकवास बंद करने का आदेश देती है, नाइट टाइम मैजिक ट्रेनिंग की शुरुआत की घोषणा करती है, जो डे टाइम ट्रेनिंग की तरह पूरी तरह से प्रैक्टिकल होगी। बोम्बू पैनिक में चिल्लाता है, पूछता है कि क्या इसका मतलब है कि वह अपने ड्रीम्स में भी ट्रेन करेगा। एरोल उसे इग्नोर करती है और अपने इंस्ट्रक्शंस जारी करती है। उसे अपने शरीर के हर उस हिस्से का उपयोग करना चाहिए जो स्ट्राइक करने में सक्षम है, अपने अटैक्स के साथ मैजिक को मिलाना चाहिए और अनप्रेडिक्टेबली फाइट करना चाहिए। बोम्बू हॉरर में सोचता है कि एरोल ने वास्तव में इसकी प्लानिंग की थी, इसे एक पूरी तरह से रूथलेस शेड्यूल के रूप में वर्णित करता है जो उसे अपनी नींद में भी नहीं छोड़ता है। एरोल सार्कास्टिकली उसे रियशो करती है कि वरी न करे, क्योंकि यह सब उसकी सबकॉन्शियस के भीतर है। वह मर भी जाता है तो भी वह एंडलेसली रेजरेक्टेड होगा। बोम्बू इंटरनली चिल्लाता है कि यह और भी ईवल है। एरोल बोम्बू की सबकॉन्शियस वर्ल्ड में अपनी नाइटली ट्रेनिंग जारी रखती है जो उसके पुराने स्कूल का रूप लेती है। वह उसे आदेश देती है कि वह उस पर हमला करे अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ तुरंत। वह पावरफुल ब्लू मैजिक का एक स्पीयर फायर करती है। बोम्बू सीधे हिट होता है, दर्द में सोच रहा है कि वह उस तरह के अटैक को कैसे चकमा देगा और काउंटर करेगा। बोम्बू अपने घुटनों पर गिर जाता है, सोच रहा है कि उसे अभी भी इंटेंस पेन क्यों महसूस हो रहा है, भले ही यह सिर्फ एक ड्रीम है। एरोल कूलली एक्सप्लेन करती है कि दर्द के बिना वह वास्तव में ट्रेनिंग में इमर्स नहीं हो सकता है। बोम्बू जमीन पर गिर जाता है, शिकायत करता है कि उसे यह पहले बताना चाहिए था।
वह पूरी तरह से होपलेस महसूस करता है, सोच रहा है कि क्या वह वास्तव में इस ट्रेनिंग को अंत तक सह पाएगा। वह उसे एक ही शब्द के साथ फिर से आदेश देती है। वह उस पर एक और अटैक लॉन्च करती है जो उसे हवा में उड़ा देता है, दर्द में चिल्लाते हुए। वह एगनी में जमीन पर गिर जाता है, सोचता है कि वह इसके बजाय डेथ को पसंद करेगा, लेकिन वह उसके ऊपर खड़ी होती है और अपने कोल्ड कमांड को फिर से दोहराती है। इस तरह बोम्बू के लिए ट्रेनिंग का पहला ब्रूटल और हॉरिफाइंग डे एंड होता है। इस बीच कांग जून के अपार्टमेंट में उसकी बहन सुबिन उसे एक नया सेल फोन देती है, समझाती है कि उसे लगता है कि उसके पास अपना एक होना चाहिए। वह उत्साह से उसे धन्यवाद देता है, स्वीकार करता है कि वह वास्तव में एक चाहता था। सुबिन उसे बताती है कि उसने पहले ही उस पर अपना नंबर सेव कर लिया है और वह कॉन्टैक्ट नेम को बिग सिस्टर देखता है। कुछ देर बाद एग्जाम से 39 दिन पहले वो उससे पूछता है कि क्या बोम्बू मजबूत हो गया है। एरोल जवाब देती है कि उसने अब कुछ टफनेस गेन कर ली है। वह हैरान लगता है, नोट करता है कि यह उसकी तरफ से अनयूजुअल प्रेज है। एरोल समझाती है कि कल ट्रेनिंग के 21वें दिन बोम्बू शायद अनकॉन्शियसली उसके अटैक्स में से एक को ब्लॉक करने में कामयाब रहा। वह उससे पूछता है कि क्या यह एक सीरियस अटैक था और एरोल इसकी कंफर्म करती है, जिससे वह एडमिरेशन के साथ कमेंट करता है कि बोम्बू ने वास्तव में डेवलप किया है। उसी क्षण बोम्बू एक मिजरेबल एग्जॉस्टेड लुक के साथ प्रवेश करता है, एक पेल फेस, अनशेवन बियर्ड और डिशेवल्ड हेयर के साथ, और कांग जून का ग्रीट करता है। वह उसे शॉक में देखता है और बोम्बू एरोल से पूछता है कि क्या वे जल्द ही जा रहे हैं, जबकि वह खुद से सोचता है कि केवल 3 सप्ताह ही हुए हैं। सोच रहा है कि बोम्बू के चेहरे को क्या हुआ। वो उसे बताता है कि उन्हें जाने से कम अपनी बियर्ड शेव करनी चाहिए और बाल कटवाने चाहिए, जबकि बोम्बू कंफ्यूजन में सोचता है कि क्या वह इतना बुरा दिखता है। बाद में कार में वह उससे गेट बुक करने के उसके अचानक अनुरोध के बारे में पूछता है। वह जवाब देता है कि यह उसकी ट्रेनिंग के लिए है, बिल्कुल, लेकिन खुद से सोचता है कि वह ट्रेन करेगा और पैसे भी कमाएगा, और मैं गोल ईमानदारी से पैसा है। उसे अपनी बहन सुबिन के साथ पिछली कॉन्वर्सेशन याद आती है जहां उसने उससे पूछा था कि क्या उसके लिए चीजें मुश्किल थी क्योंकि घर छोटा और भीड़ भाड़ वाला हो गया था, लेकिन उसने मुस्कुराया और उसे बताया कि वह ठीक है और उसे नॉइस पसंद है क्योंकि इससे घर अलाइव महसूस होता है। वह सोचता है कि वह ये कहती है, लेकिन वह जानता है कि यह सच नहीं है। उसने उसके कारण अपनी जॉब क्विट कर दी और उसे लगता है कि उसे कम से कम उसके लिए एक घर खरीदना चाहिए। बोम्बू को एरोल के साथ अपनी ट्रेनिंग से टेरिफाइंग सीन्स याद आते हैं जहां वह उसे अकेला छोड़ने के लिए भीख मांग रहा था और एक और गेट एंटर करने का आइडिया उसे टेरिफाई करता है। वे बुकानसन गेट पर पहुंचते हैं और वह सोचता है कि वह एक पॉटर के रूप में फिर से एंटर करेगा, कुछ पैसे कमाने और बाहर निकलने के लिए। कार में वह बोम्बू से पूछता है कि क्या उसने अपनी फोन सर्विस रिएक्टिवेट कर ली है। वह कंफर्म करता है कि यह किसी तरह हो गया, तो वह उसे अपना नंबर देने का फैसला करता है। बोम्बू एक मुस्कान के साथ पूछता है कि उसे अपना नाम कैसे सेव करना चाहिए और वह एक ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ जवाब देता है, डलन हेडलेस हॉर्समैन। बोम्बू की मुस्कान जम जाती है तो वह उसे कोल्डली स्टेयर करता है और एरोल की इमिटेट करते हुए उससे पूछता है कि वह अपनी आंखें नीचे क्यों नहीं करता है। वह नंबर सेव करता है, सोचता है कि उसके पास अब 2 कॉन्टैक्ट्स हैं। बोम्बू नोटिस करता है कि कांग जून कैकाओ टॉक का उपयोग कर रहा है और उसकी प्रोफाइल चेक करने का फैसला करता है। बोम्बू शॉक्ड है जब वह कांग जून की सीरियस प्रोफाइल पिक्चर और एग्जैजरेटेडली लॉन्ग स्टेटस मैसेज देखता है। नाम ली कांग जून, सोल का डैड, अनॉक्स कॉन्टिनेंट का एम्परर था। अब एक बच्चे को पालना मुश्किल है, आसान काम नहीं है। जो कोई भी मुझसे फाइट करना चाहता है, मुझे एक मैसेज सेंड करे। चैलेंजेस फ्री है, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आप सर्वाइव नहीं करेंगे। बोम्बू के चेहरे पर एक्सट्रीम अनोयंस दिखाई देता है और वह प्रिटेंड करने का फैसला करता है कि उसने वह नहीं देखा। कहीं और एंटी ब्यूरो अलायंस के 2 मिस्टीरियस मेंबर्स एक रिपोर्ट रिव्यू कर रहे थे। एक ने दूसरे को कंफर्म किया कि हाई कमांड ने टारगेट अबडक्शन ऑपरेशन की फेलियर रिपोर्ट की है। दूसरा सोच रहा था कि क्या यह मिशन था जिसमें 12 ऑफिसर्स और एलीट एजेंट्स में से 2 शामिल थे। यह न केवल फेल हुआ, बल्कि वे सभी एलिमिनेट हो गए।
सवाल पूछने वाला शॉक था, सोच रहा था कि अलायंस ऑफिसर्स भले ही वे लो रैंक थे, सभी कैसे मारे जा सकते थे और सोचा कि किस तरह के ह्यूमंस ऐसा करने में सक्षम थे। पहले मेंबर ने रिवील किया कि ब्रदर्स, उनका जिक्र करते हुए, को व्यक्तिगत रूप से टारगेट किम बोनबू को कैप्चर करने का आदेश दिया गया था। दूसरा मेंबर सोच रहा था कि क्या वह, उनका लीडर, केवल टारगेट में दिलचस्पी रखता था क्योंकि वह एक सिंबॉलिक और हाल ही में पॉपुलर फिगर था। पहले ने इसकी कंफर्म की, ये कहते हुए कि चूंकि लीडर ने उसके कारण 2 ऑफिसर लेवल फोर्सेस खो दिए, इसलिए वह निश्चित रूप से उसे कैप्चर करने के लिए और ऑब्सेस हो गया है। दूसरे मेंबर ने पूछा कि वे कब मूव करेंगे, लेकिन पहले ने मिशन को डाउनप्ले किया, टारगेट को एक स्मॉल फिश कहा और उसे अश्योर किया कि वरी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वे इसे जल्दी और जल्द से जल्द डील करेंगे। बुकानसन गेट एंट्रांस पर वापस कांग जून और बोंगू एंटर करने की प्रिपेयर कर रहे थे। बोंगू का कान इच्छी महसूस हुआ, इसलिए उसने जोक किया कि शायद कुछ लोग उसकी पीठ के पीछे उसके बारे में बात कर रहे थे और उसे अभी किल करने की प्लानिंग कर रहे थे। बोंगू जोक से अनॉयड था, दावा करते हुए कि उसने बैडमाउथ किए जाने के योग्य कुछ भी नहीं किया था। चेक पॉइंट पर गार्ड ने मिस्टर किम बोंगू से पूछा कि क्या उसके साथ अदर टीम मेंबर्स हैं, और बोंगू ने जवाब दिया कि यह सिर्फ वह और पॉटर कांग जून थे। गार्ड हिचकिचाया, समझाया कि गेट अलोन एंटर करना एक्सट्रीमली डेंजरस है, भले ही यह रेगुलेशंस के खिलाफ न हो। बोंगू ने उसे ओवरलुक करने के लिए पर्सुएड करने की कोशिश की। जबकि कांग जून हंग्री महसूस कर रहा था, गार्ड ने रिफ्यूज कर दिया, ये कहते हुए कि मिस्टर किम बोंगू डिवोटेड सोन के रूप में भी यह अलाउड नहीं था। इस बीच उसने एक स्मॉल कन्वीनियंस स्टोर स्पॉट किया। यह महसूस करते हुए कि आर्ग्यूमेंट ड्रैग करेगा, बोंगू ने इंसिस्ट किया कि वह ठीक है और जरूरत पड़ने पर ब्यूरो के साथ एक वेवर साइन करने की ऑफर की। तो गार्ड आखिरकार अग्री हो गया, उसे वेरीफाई करने के लिए उसके साथ आने के लिए कहा। उसने उसे इंतजार करने के लिए कहा, उसे अश्योर किया कि वह कांग जून की ट्रेनिंग के लिए उसके सके के लिए सोलो एंट्री परमिट के साथ वापस आएगा। उसने उसे रोका, एक क्विक बाइट बाय करने के लिए उसका बैंक कार्ड बोरो करने के लिए कहा, बोंबू को सरप्राइज करते हुए। उसने अनुरोध को जस्टिफाई किया, ये कहते हुए कि बोंबू ने उसे ट्रेनिंग के लिए जल्दी जगाया और वह नाश्ता नहीं खाया था। उससे पूछा कि क्या वह स्टिंगी था। बोंगू ने डिनाई किया, फ्लस्टर्ड, लेकिन बुदबुदाया कि उसने पहले ही 2 बोल्स खा लिए थे। उसने जल्दी से सब्जेक्ट चेंज किया, याद करते हुए कि वह उसे बताना चाहता था कि उसे हाल ही में मेडल सेरेमनी के बाद एक रिवॉर्ड रिसीव हुआ था। वह रिवॉर्ड और मनी शब्दों पर पर्क अप हुआ और ईगरली उससे अमाउंट के बारे में पूछा। बोंगू ने समझाया कि उसे गुरो डिजिटल कॉम्प्लेक्स गेट पर ए रैंक असैसिन एलिमिनेट करने के लिए 100 मिलियन वन रिसीव हुए थे और नियर सम क्रॉसरोड्स गेट सप्रेस करने में उसके कंट्रीब्यूशन के लिए एक और 200 मिलियन मिले थे, जिससे कुल 300 मिलियन वन हो गया था। वह बड़ी अमाउंट से शॉक्ड था। बोंगू ने एडमिट किया कि टेक्निकली ये सब उसकी वजह से था और इसलिए वह उसे पैसे वापस देना चाहता था, लेकिन उसने उसे सीरियसली देखा और पहले रिफ्यूज कर दिया। तो बोंगू ने उसे इसे लेने का अर्ज किया। अचानक उसने उसे एंग्रली ग्रैब किया, पूछा कि वह उसे अब क्यों बता रहा है। उसने नर्वसली उससे पूछा कि क्या इसका मतलब है कि वह पैसे नहीं लेगा। वह चिल्लाया, पूछा कि वह इसे क्यों नहीं लेगा, उस पर अक्यूज करते हुए कि वह पैसे खुद के लिए रखने की कोशिश कर रहा था। बोंगू ने वियमेंटली डिनाई किया, कसम खाई कि वह उसे बताने जा रहा था, लेकिन सही अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी। उसी क्षण गार्ड ने बोंगू को बुलाया। उसने सीरियसली कहा कि रिलेशनशिप जितना क्लोजर होगा, फाइनेंशियल मैटर्स उतने ही स्ट्रिक्टर होने चाहिए। फिर घोषणा की कि वह 200 मिलियन लेने पर सेटल करेगा और बाकी बोंगू के लिए छोड़ देगा। बोंगू कन्फ्लिक्टेड था, कह रहा था कि उसने कुछ नहीं किया और उसे वह बड़ी अमाउंट लेना सही नहीं लग रहा था, लेकिन उसने उसे रियश्योर किया, इसे उसकी मदद करने के लिए एक रिवॉर्ड मानते हुए गेट अराउंड। फिर उसने एक स्लाइस स्माइल के साथ जोड़ा कि वह मेक शो करेगा कि वह उसे कम से कम एक और 100 मिलियन वन्स वर्थ की ट्रेनिंग के लिए काम करेगा। बोंगू टच था जबकि उसने उसे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फिनिश करने का आदेश दिया। तो बोंगू पहले गया। एक बार जब वह अकेला था तो उसने कुल अमाउंट 300 मिलियन के बारे में सोचा और कंक्लूड किया कि यह एक ऐसी दुनिया है जहां पैसे बनाना आसान है, नोट करते हुए कि पिछली बार उसने बोंगू से जो लिया था वह उसके लिए 3 महीने तक चला था।
उसने कैलकुलेट करना शुरू किया कि अगर वीकलिंग द नेक्रोमांसर जिसे उसने हराया था 100 मिलियन वन के लायक था, तो इसका मतलब है कि अगर वह उसके जैसे 10 को हराता है तो वह अपने गोल 1 बिलियन वन तक पहुंच जाएगा और एक राजा की तरह रहेगा। उसने एक विकेट स्माइल के साथ सोचा कि भले ही वह सिर्फ एक दिन में एक को हराए, यह एक जैकपॉट है। उसने फैसला किया कि उसे अब से एक दिन में 3 गेट्स बुक करने होंगे। गेट एंटर करने पर सिस्टम ने लाइजेडमैन फॉरेस्ट में उसके अराइवल की घोषणा की। उसने नोट किया कि वह वेवर साइन करने के बाद ही अंदर आया। उसने गेट की ऐसे रिफ्रेश्ड महसूस किया, हालांकि उसने एक बैड वाइब सेंस किया। जल्द ही आर्म्ड लिजर्डमैन की हॉर्ड्स उसके सामने दिखाई दी, कंफर्म करते हुए कि वह सही जगह पर था। वह उसे बताता है कि एक्सपर्ट इंस्ट्रक्टर यानी खुद पहले एक डेमोन्स्ट्रेशन देगा, इसलिए उसे ध्यान से देखना चाहिए। बोंगू हैरान है, सोच रहा है कि यह स्टाइल एल्डर डुलू ने जो डिस्क्राइब किया था उससे अलग है। जबकि एरोल पहले अटैक करना शुरू करती है, वह अपनी एक्सप्लेनेशन में सरप्राइजिंगली काइंड लगता है। वह फॉरेस्ट के माध्यम से मूव करता है, कह रहा है कि एक स्वॉर्ड को किसी को सीधे आपके सामने फेटल डैमेज इन्फ्लिक्ट करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। फिर वह एक डेविस्टेटिंग फ्लैश पंच अनलीश करता है, एक लिजर्ड मैन क्रश करता है। वह अस्टोनिश्ड उसे समझाता है कि अभी के लिए उसे अपनी आर्म्स और लेग्स के साथ फ्रीली अटैक करने के लिए पर्याप्त स्किल बिल्ड करने पर फोकस करना चाहिए। बोंगू प्रोटेस्ट करता है, उसे याद दिलाता है कि वह एक अवेकेंड मैजिक टाइप है। बोंगू खुद से शिकायत करता है कि एरोल ने उसे कॉम्बैट ट्रेनिंग के लिए मजबूर किया और अब वह भी वही कर रहा है। वह उसे समझाता है कि एक कारण है कि मेजर्स को ग्लास कैनन्स कहा जाता है, क्योंकि फाइट क्लोज क्वार्टर्स हो जाने पर वे हेल्पलेस हो जाते हैं। वह अपना डेमोन्स्ट्रेशन कंटिन्यू करता है, फास्ट पावरफुल मूव्स के साथ और लिजर्डमैन टेक डाउन करता है। समझाता है कि अगर बोंगू थोड़ा फिजिकल कॉम्बैट लर्न करता है तो एनिमी क्लोज आने पर वह कंट्रोल लूज नहीं करेगा। जैसे ही वह मॉन्स्टर्स एलिमिनेट करना कंटिन्यू करता है, वह जोड़ता है कि अधिक वेपन्स मास्टर करने से उसे और भी अधिक मदद मिलेगी। बोंगू ऑ में देखता है, सोच रहा है कि उसके मूवमेंट्स इतने नेचुरल लगते हैं। वह एक और मॉन्स्टर को एक फिनिशिंग ब्लो डिलीवर करता है, अपनी एक्सप्लेनेशन कंक्लूड करता है कि स्पेशली जब रैपिड प्रोग्रेस की आवश्यकता होती है, वीकनेसेस फिक्स करना न्यू स्ट्रेंथ्स चेस करने से अधिक इफेक्टिव होता है। बोंगू डिफीटेड फॉल होते मॉन्स्टर्स को देखता है, सोच रहा है कि वह जो देख रहा है वह वास्तव में अमेजिंग है। वह लिजर्ड मैन के बॉडीज पर खड़ा होता है, उसे बताता है कि यह आसान है। बोंगू पूरी तरह से स्टन्ड है। फिर वह मॉन्स्टर्स के एक और ग्रुप की ओर इशारा करता है, उसे बताता है कि यह उसकी बारी है। बोंगू शॉक्ड और टेरिफाइड है, अपने माइंड में चिल्ला रहा है, सोच रहा है कि क्या वह सीरियस है और कंक्लूड करता है कि वह एरोल से भी बदतर है। इस बीच अपार्टमेंट में बच्चा सोल बोर्ड थी और अपनी चाची सुबिन को बताती है कि वह अपने डैड को देखना चाहती है। सुबिन उसे बताती है कि उसके डैड किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए अंकल बोंगू के साथ गए हैं। सुबिन उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, वादा करती है कि उसके डैड बाद में चिकन और टोफू स्नैक्स लाएंगे और सोल चिकन शब्द पर एक्साइटेड हो जाती है। वह मैसेज के माध्यम से उससे पूछने का फैसला करती है कि वह कब वापस आएगा। सुबिन को अचानक पिछली एग्जीक्यूशन नॉट लेसन सीन याद आती है और शॉक्ड हो जाती है जब सोल एग्जीक्यूशन शब्द को दोहरा रही होती है जिसे उसने अपने फादर से मेमोराइज किया था। वह एंग्रली खुद से सोचती है कि क्या उसे अभी भी वही याद है। फिर सोल एक बनाना पिकअप करती है, इसे गर्व से सुबिन को लहराती है और उससे पूछती है कि क्या उसने अच्छा काम किया। वह मुस्कुराती है और हाँ में जवाब देती है, खुद से सोचती है कि क्या उसकी नीस वास्तव में एक जीनियस है। हे गाइस, अगर आप अभी तक देख रहे हो तो वीडियो को हाइप करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर दो।